जय हिंद। स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाला है क्लास 10 2026 का क्वेश्चन बैंक का प्रश्न उत्तर हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ये इतिहास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्वेश्चन बैंक को हम लोग MCQ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? निरंकुशवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद, उदारवाद। तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद कहते हैं, राइट आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वह राज्य कहाँ की राजनीतिक सत्ता की उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं? कह रहा है वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी संस्कृति सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? ए है कल्याणकारी राज्य, गणराज्य, राष्ट्र राज्य, डी है राजतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, राष्ट्र राज्य कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? जो 4 चित्र का श्रृंखला थी उसे किस कलाकार ने बनाई थी, ठीक है। ए है कार्ल कैस्पर, बी है फ्रेडरिक सरयू, सी है देला कोरवा, डी है गियाकोमो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रेडरिक सरयू। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अर्नेस्ट रेनेन कौन था? फ्रांसीसी दर्शक, जर्मन दार्शनिक, रूसी दार्शनिक और ब्रिटिश चित्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी दार्शनिक, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 नंबर का, निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? जो कह रहा है कि निम्न में से किसे मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? लुई फिलिप, कैरल कुपिस्की, सी है मैजनी, डी है योहान ग्रेटफ्रीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैजनी। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? कह रहा निम्न में से किन देशों ने नेपोलियन को मिलकर पराजित किया था? ए है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बी है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका, सी है ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, और डी है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? जो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी वह किस क्रांति के साथ हुई थी? ए है फ्रांसीसी क्रांति, बी है रूसी क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? ए है रूस के राजा निकोलस, बी है प्रासा के राजा विलियम प्रथम, ऑटो वन बिस्मार्क, काउंट कामिलो द काउर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, प्रासा के राजा विलियम प्रथम, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? जो 19वीं सदी में इटली था वो कितने राज्यों में बटा हुआ था? ये है 2, 5, 7, 8। ऑप्शन सी, 7 राज्यों में इटली बटा था 19वीं सदी, ठीक है, 19वीं सदी में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? देवदार, बलूत, ओक, अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, बलूत, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुश्तूनिया की संधि कब हुई?
ये प्रश्न को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में जरूर आता है, ठीक है। कुस्तुनिया की संधि कब हुई थी? 1829 में, 1830 में, 1831 में, 1832 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, 1832 में कुस्तुनिया की संधि हुई थी, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी, ठीक है। ये है मरियान, जर्मनिया, भारत माता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, मरियान। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो यहाँ पर क्या भराएगा? ये है रूस, फ्रांस, स्कॉटलैंड, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्कॉटलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? जो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे बिस्मार्क, वह कहाँ के चांसलर थे? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है बर्लिन, प्रासा, म्यूनिक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, प्रासा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इसमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? कह रहा है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। जो भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली राष्ट्रवाद किससे जुड़ी होती है? समान संस्कृति से भी जुड़ी होती है, समान इतिहास से भी जुड़ी होती है, भाषा और लोक परंपरा से भी जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुरबुर राजवंश का शासन किस देश में था? रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? वह विचारधारा जो स्त्री और पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? नारीवाद, विकासवाद, समाजवाद, महिला सशक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, नारीवाद, ठीक है। 17 नंबर। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मासिले किस देश की राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, फ्रांस। देख लेते हैं, इटली, जर्मनी, रूस, फ्रांस, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, फ्रांस का मासिले राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? बिस्मार्क, ठीक है। ये मॉडल पेपर में भी था, आप लोग वीडियो में देखे होंगे, क्वेश्चन बैंक में भी दे दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? जो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत किसे माना जाता है? डिदरो, नेपोलियन, रूसो, जॉन लाक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रूसो, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखिए, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? जो यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मैजनी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, मैजनी, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में। राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब फ्रांस की छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन था? तो यह कथन किसका था? मैटरनी का, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है काबूल को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? जो काबूल थे और राजा को विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्ति किया था? किसको? काबूल को। सेनापति, राजदूत, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री, ठीक है।
25 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था जर्मनी क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र, ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, बाल्कन क्षेत्र। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय संहिता का पालन किस देश को बताया? जो कवि और कलाकारों थे वो यूरोपीय संहिता का पालना किस देश को बताया? यूनान, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, यूनान। 27 नंबर क्वेश्चन देखा रहा है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1871 में, ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 28 नंबर देखिए कह रहा है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। ठीक है, 1871 में। और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? ए है नेपोलियन, बी है हिटलर, बिस्मार्क, काबूल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, नेपोलियन ने जर्मन राइन महासंघ की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? भारत, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, इंग्लैंड। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो, मोंटेस्क्यू, दिउरो, वाल्टियर। जो सामाजिक उपबंध नामक का पुस्तक का लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, रूसो। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए शुल्क संघ जालवेराइन की स्थापना किस की पहल में की गई? प्रासा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, प्रासा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1848 में, 1856 में, 1860 में, 1871 में। तो जो बिस्मार्क थे वो जर्मनी का चांसलर कब बने थे? 1871 में। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, या कथन किसका था? मैथेनी, वाल्टियर, रूसो, दिदरो। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, मैथेनी, राइट आंसर। तो ये था हमारा 34 लास्ट प्रश्न। और इसके बाद दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा आप लोगों को इतिहास का दूसरा चैप्टर देखने को, MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।